हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मार्च और अप्रैल महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मार्च और अप्रैल में जो भी महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं उनको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, करीब 40 मिनट 45 मिनट की, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेज हैं। वो हो सकता है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएं, जैसा कि पूछा भी जाता है। एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं करंट से, है ना। तो शुरुआत हम अप्रैल की करेंगे, फिर उसके बाद हम मार्च का देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे अप्रैल महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं। और ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं कि बायजूस एग्ज़ाम प्रेप से तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण ही होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसा कि यूपी पीसीएस प्री 2022 12 जून को होने वाला है, ठीक। और यूपीएससी भी 5 जून को है, तो इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ में बीपीएससी 67 प्री जब भी होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज से। और सबसे पहले देखेंगे 28 अप्रैल, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रत्येक 28 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु ध्यान रखते हैं कि विश्व कार्यस्थल सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस 2022 सुरक्षा स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति समाजवादी सामाजिक संवाद को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह सुरक्षित काम से संबंधित दुर्घटनाओं, बीमारियों के आयाम, परिणामों के बारे में जागरूकता के बारे में चिंतित है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंडा पर रखने के लिए, ठीक है। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था भाई? यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में, और यूपीपीसीएस के लिए भी। तो 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया था। इसकी थीम ये है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु की चर्चा करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का जो विषय रहा है वो आईपी और युवा, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, ये विषय है, ध्यान रखना। इस दिन की स्थापना मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा 2000 में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में याद रख सकते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यह उस तारीख से मेल खाता है। किस तारीख से मेल खाता है? तो जिस दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। बौद्धिक संपदा है क्या? कि दिमाग की रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, डिजाइन, वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम, चित्र, ये सब आईपी कानून में संरक्षित है। उदाहरण के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो लोगों को उनके आविष्कार या निर्माण में से मान्यता का या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को मनाया गया। प्रमुख बिंदु ध्यान रखें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। क्यों? क्योंकि इसी तारीख को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। क्यों मनाया जाता भैया? 73वां संविधान संशोधन इसी दिन लागू हुआ था, ठीक है। नोट के रूप में याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का इन्होंने दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का उद्घाटन किया इसी दिन। 8.45 मतलब 4-5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर पहल की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगला देखते हैं 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया भैया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है और मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को मान्यता भी देता है। विषय याद रखें तो मलेरिया रोग
के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। ठीक। विश्व मलेरिया दिवस 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान WHO सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था। नोट के रूप में हमें ध्यान रखना है कि 2020 में मलेरिया के अनुमानित 241 मिलियन नए मामले सामने आए और 85 देशों में 6,27,000 मलेरिया से संबंधित मौतें भी हुई। WHO अफ्रीकी क्षेत्र में रहने वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 2/3 से अधिक मौतें हुई हैं। WHO ने ये रिपोर्ट दी है। ठीक है। आगे है 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। प्रमुख बिंदु के रूप में याद रखना है कि विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें। विषय है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अप्रैल 2009 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 ने वैश्विक जागरूकता की शुरुआत के साथ साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई 5 जून को ही। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। 1972 में 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड PCS में प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या रहा है? विषय भैया विजन इंडिया एट 2047, नागरिकों और सरकारों को करीब लाना। ठीक है। पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था 2006 में। याद रखना, भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में चुना। क्यों? क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। ऐतिहासिक अवसर दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ। सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है। अगला आगे है कि 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ठीक है। इसके बारे में इसका प्रमुख बिंदु देख लें तो इसका मुख्य विषय है विरासत और जलवायु। मुख्य विषय है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देख लें। अंकित किए जाने वाले पहले स्थल अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफा, आगरा किला, ताजमहल ये सब था, जिनमें से सभी को विश्व धरोहर समिति के 1983 के सत्र में अंकित किया गया था। अंकित की जाने वाली नवीनतम साइट 2021 में धौलावीरा गुजरात की है। ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी है। ठीक है। ये भी याद रखना। जुलाई 2021 तक भारत के 36 राज्यों के शासित प्रदेशों में से 19 में विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक। महाराष्ट्र में कितने हैं? 5 हैं। ठीक भाई। आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। सांस्कृतिक प्राकृतिक दोनों मानदंडों को पूरा करता है, जैसा कि संगठन के चयन मानदंड द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी संख्या में स्थल हैं। इस मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक है। विश्व के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देख लें तो जुलाई 2021 तक 167 देशों के 1154 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 897 सांस्कृतिक हैं, 218 प्राकृतिक हैं तो 39 मिश्रित हैं। 58 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली सूची में सबसे अधिक स्थल वाला देश है। ठीक है। चलिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया भाई। विषय क्या रहा? विषय है भैया सभी के लिए पहुंच, साझेदारी, नीति और प्रगति। यह हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नाबेल की जयंती भी है। ठीक है। किसकी जयंती है? फ्रैंक स्नाबेल की। ठीक है। कब मनाया गया? तो ये याद रखना 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया क्या भाई? एक विकार है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव होता है। गंभीर हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को बिना किसी कारण के रक्तस्राव हो सकता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। ठीक है। इसका विषय था चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग।
इतिहास में देख लें, इसका इतिहास क्या है कि 2019 मई 2019 में WHO में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बाद यह पहली बार 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 14 अप्रैल 2020 को। इसका नाम ब्राज़ील के डॉक्टर हैं कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चागास के नाम पर रखा गया था। 14 अप्रैल 1909 को पहले मामले का निदान भी किया था इन्होंने ही। ठीक है, कहाँ के हैं? ब्राज़ील के रहने वाले। ठीक है, नोट के रूप में याद रखना है कि विश्व चगास रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह और विश्व एड्स दिवस के साथ चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये सबको पता होगा। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर के कमांड में अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन लिए एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। लोग, जिनमें से अधिकांश सिख थे, वैसाखी मनाने के लिए और 2 स्वतंत्रता सेनानी कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन की निंदा करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वैसे और 1200 लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, आगे है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इसके संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 267वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 3 शीर्ष निकाय, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 9 और 10 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। इसका थीम क्या रहा, विषय क्या रहा? तो विषय है भैया होम्योपैथी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। आगे है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। WHO की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भाई 1948 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई WHO की। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें। इसका विषय है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इतिहास में देखें तो WHO ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई, जिसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना का आह्वान किया गया। पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को आयोजित किया गया था और उसके बाद हर साल उस तारीख को, मतलब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 5 अप्रैल 1964 को। ठीक है, भारतीय शिपिंग की विरासत पहली बार 5 अप्रैल 1919 को शुरू हुई। ठीक है, जब द सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला जहाज द SS लॉयल्टी मुंबई से यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुआ था। ठीक, भारत 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सदस्य भी बना है। याद रखना, विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक भाई, तो ये क्या था? राष्ट्रीय समुद्री दिवस था, लेकिन विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता? सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का जो मुख्य विषय रहा है, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य क्या है? ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस विकार से पीड़ित लोगों को समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इतिहास देखें तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया था। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 1 नवंबर 2007 को परिषद में पारित हुआ और 18 दिसंबर 2007 को यह अपनाया गया था। ठीक है, ऑटिज्म क्या है भाई, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो सामाजिक और भाषा संचार में कमी के साथ साथ दोहराव वाले व्यवहार और प्रतिबंधित रुचियों की विशेषता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार 19 वर्ष से कम आयु के 78,62,921 बच्चे विकलांग हैं, जिनमें से 5,95,089 बौद्धिक रूप से विकलांग हैं। ठीक है, तो ये हुआ भैया अप्रैल महीने का इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, अब हम इसी के साथ मार्च का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्च का इसके साथ शुरू करेंगे। चलिए मार्च का भी देख लेते हैं। मार्च का भी देखते हैं। तो मार्च में शुरू करेंगे, 2022 का है। ठीक है, तो मार्च में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो विश्व क्षय रोग दिवस भी बोलते हैं। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 मार्च को मनाया जाता है। भाई सिंपल सा है। कि प्रमुख बिंदु देख लें तो इसका विषय रहा है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी फैलाने वाले जीवाणु की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के कारण टीबी जैसी घातक बीमारी के निदान और उपचार का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ठीक है, किसने खोजा था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, टीबी विश्व टीबी दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, मतलब वो हम अप्रैल वाले में जो पढ़े हैं चगास रोग दिवस के साथ ही उन्हीं 11 अभियानों में से एक है विश्व टीबी दिवस। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। भाई प्रमुख बिंदु देख लें तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके बलिदान को सम्मान देने और याद रखने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन भी किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। 23 मार्च को मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम रही है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। इस दिन को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। 23 मार्च 1950 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन को बदलने के लिए बनाया गया था। पहला विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो भैया 23 मार्च 1961 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया गया है। विषय रहा है भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया है जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 1993 में अपनाया गया था। ठीक है, विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य जो 6 है, SDG 6, 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रही है वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक है, मेन चीज़ ध्यान रखना है कि तारीख याद होनी चाहिए और उसका विषय याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2021 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया था। नोट के रूप में ध्यान रखना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। भाई विश्व गौरैया दिवस की स्थापना भारत में नेचर फॉरएवर सोसाइटी, याद रखना, द्वारा फ्रांस में इकोसिस एक्शन फाउंडेशन और दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से घरेलू गौरैया और अन्य समान पक्षियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2010 में पहला विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखना। आगे है 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखना, इसमें विषय क्या है? विषय है भैया फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित किया था। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिन्हित किया और अब हर साल महत्वपूर्ण मुद्दों अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए दिन का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए नोट के रूप में याद रखना है कि भारत में 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विषय है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ठीक है, यह दिवस पहली बार 1911 में मनाया गया था, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है भैया। नोट के रूप में याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्ष 2020 और 21 के लिए 29 हस्तियों को मतलब महिला दिवस भाई, जाहिर सी बात है महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कारों से सम्मानित किए। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता स्वरूप महिला बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महती कार्य किया हो। ठीक है, आगे है 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। विषय क्या रहा? युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। ठीक है, इतिहास देख लें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना दिवस पर मनाया गया
था, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की स्थापना हुई थी इसी 4 मार्च को ही, ठीक है। तो 1972 से में ये मनाया गया था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1966 को श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा। परिषद का विजन और मिशन सुरक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाना है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस को मनाया गया 3 मार्च को। थीम रही है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना है, ठीक है। इतिहास देख लें तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने और दुनिया के जंगली जीवों तथा वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया था, ठीक है। यह तारीख 1973 में वन्य जीवों वनस्पतियों साइट्स की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का दिन है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है, ठीक है। नोट के रूप में याद रखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज के आंकड़ों के अनुसार जंगली जीवों वनस्पतियों की 8400 से अधिक प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जबकि 30,000 से अधिक को लुप्त प्राय या कमजोर समझा जाता है, ठीक है भैया। आगे है 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, ठीक है। थीम रही है जीवन भर सुनना और ध्यान से सुनना, ठीक है। यह अभियान हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंधेपन बहरेपन की रोकथाम के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अभियान का उद्देश्य है जानकारी साझा करना, श्रवण हानि की रोकथाम, बेहतर श्रवण देखभाल की दिशा में कार्यों को बढ़ावा देना है, ठीक है। पहली बार ये 2007 में आयोजित किया गया था। 2007 से पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय कान 2016 से पहले याद रखना भैया, नाम था इसका अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस, ठीक है। अच्छा याद रखना नोट के रूप में कि दुनिया भर में 360 मिलियन लोग बहरेपन की अक्षमता से पीड़ित भी हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रत्येक 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व शून्य भेदभाव दिवस। विषय रहा है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाना, सशक्त बनाने वाले कानून बनाना। उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया? 2014 में मनाया गया था भाई। उस वर्ष 27 फरवरी को UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदेबे द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना 2014 से मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। थीम क्या रही? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आगे ध्यान रखना है कि 1982 में इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। उनकी खोज के लिए सर CV रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो भैया ये हुआ मार्च का इम्पोर्टेंट डेज। तो भाई मार्च का और अप्रैल दोनों महीने का ये इम्पोर्टेंट डेज कवर हो गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान भी रखेंगे कि ताकि आपकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आए थीम से संबंधित, इम्पोर्टेंट डेज से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए। और संस्थाओं से भी संबंधित, या पहली बार कब मनाया गया था इससे संबंधित, या किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप अपना प्रश्न सही करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।